जय माता दी मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 दिसंबर। यह धनु राशि पर गोचर है, वह भी सुबह 7:55 पर ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वह भी अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करना, शत्रु के घर में प्रवेश करना। कैसा ये रहेगा प्रभाव, ये देखते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करेंगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम ये समझते हैं कि शुक्रदेव शुक्राचार्य यहाँ दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु के यहाँ जा रहे हैं, जो दोनों के विचार आपस में मिलते ही नहीं। जहां देवताओं के गुरु धन है, शिक्षा है, संतान है, विवाह है, धन का इन्वेस्टमेंट है, यही शुक्र यदि देखा जाए भोग, विलासता, ग्लैमर, चकाचौंध, मीडिया, फैशन, मॉडलिंग, संगीत, वाद्य, वस्त्र आदि के कार्यकर्ता इसको प्राप्त हैं शुक्र को। यही शुक्र यदि देखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है, और वहीं बृहस्पति ये जो है पत्नी स्त्री के लिए पति का कारक माना गया है और पुत्र का कारक माना गया है। तो यहाँ शुक्राचार्य यहाँ दैत्यों के गुरु जो शनि और बुध के मित्र माने गए हैं। तो यह शुक्राचार्य का यह परिवर्तन धनु राशि पर कैसा रहेगा, मेष से मीन राशि तक का यह वीडियो है। यहाँ शुक्र को यदि हम समझ सकते हैं फैशन से, मॉडलिंग से, संगीत से, ग्लैमर से, ये समझ सकते हैं आप। शुक्र यही फिल्म इंडस्ट्री से, संगीत से जुड़ा हुआ है। शुक्र यदि देखा जाए तो मौसी का कारक माना गया है। यही शुक्र यदि स्त्री वर्ग का कारक माना गया है। शुक्र ही वैभव है, शुक्र ही वैभव समृद्धि है, शुक्र ही धन है, शुक्र ही यश है, शुक्र ही कीर्ति है। यही शुक्र को यदि हम समझ सकते हैं इंटीरियर का कारकत्व इसको प्राप्त है। यही अगर थोड़ा सा समझ सकते हैं, यह अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर आदि का कारकत्व इसको प्राप्त है। शुक्र से संबंधी यदि आपके कार्य हैं, शुक्र से ही संबंधी यदि आपके कार्य हैं, तो ऐसी स्थिति में यह लाभ देगा शुक्र। और यही शुक्र यही मूत्र जनित रोग, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या, शुगर आदि की समस्या ही इसके हाथ में है शुक्र के। यह शुक्र यदि देखा जाए और समझा जाए और जाना जाए तो ये काफी कुछ व्यक्ति को देता है, चाहे वो घर में शान शौकत ही क्यों ना हो, वो घर में यही विवाह ही क्यों ना हो, वही घर में शहनाई क्यों ना हो। तो ये शुक्र के हाथ में बहुत से साधन दिए गए हैं। यही शुक्र यदि देखा जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एमफिल संगीत से कराता है, पीएचडी कराता है संगीत से। तो यह ब्यूटी पार्लर के कार्य कराता है, यही हैंडलूम्स के काम कराता है, वस्त्रों के परिधान के कार्य कराता है शुक्र। तो यह शुक्र का परिवर्तन धनु राशि में आते हुए अब समझते हैं मेष राशि। तो इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए देखते हैं तो आपकी भाग्य की उन्नति होंगी, भाग्य में सफलताएं रहेंगी, क्योंकि आपकी राशि से ये भाग्य स्थान पर रहेंगे। तो पाठ पूजा में रुझान होगा, पराक्रम और शौर्य आपका अच्छा रहेगा। इसी दौरान वाणी अच्छी रहेगी, धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और धन का कोई ना कोई आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और इस धन का इन्वेस्ट करते ही आपको प्रॉफिट और लाभ होगा। और इसी दौरान कोई ना कोई घर में सुख साधन भी बढ़ेंगे, घर में वियोग मांगलिक कार्य होंगे, आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। इसी दौरान यह समझते हैं लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, विवाह का योग बनेगा और ये विवाह चटमंगनी पट विवाह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अब वृषभ राशि वालों की देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ विवाह का योग बनता दिख रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे थे, मास्टर डिग्री लेना चाह रहे थे, पीएचडी लेना चाह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है एजुकेशन अच्छी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, विदेश यात्राएं रहेंगी इस दौरान, और कोई ना कोई वाद्य संगीत कला में आपका जो है रुझान रहेगा।
अब ये देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सर्वप्रथम आपका विवाह का योग बनेगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, वह भी हैंडलूम संबंधी बिजनेस क्यों ना हो, आपके वस्त्रों संबंधी बिजनेस ही क्यों ना हो आपके, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। और यहाँ आप अपने बिजनेस के लिए यदि ट्राई कर लीजिए, यह बिजनेस आपका राइज करता दिख रहा है, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। और मझोले जो कार्य थे, जहां विवाद थे, जहां तनाव था, अब यह तनाव हल होता दिख रहा है, सुख साधन बढ़ेंगे और शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, निपुण रहेगा इसी दौरान मिथुन राशि वालों के लिए। तो यहाँ आप आर्किटेक्ट से एजुकेशन लेते दिख रहे हैं, तो यह स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। संगीत से आपका रुझान बढ़ेगा इस दौरान। घर में मांगलिक कार्य होंगे, घर में मांगलिक कार्य से ही आपको सफलताएं मिलेंगी, शोहरत बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ देखा जाए तो यह मिथुन राशि वालों बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं कर्क राशि वालों के। कर्क राशि वाले प्राय थोड़े सुख साधन तो बढ़ेंगे, धन की स्थिति भी मजबूत होगी, लेकिन यहाँ थोड़े व्यय और खर्चे रहेंगे। और यहाँ थोड़ा देखा जाए तो मूत्र जनित इंपॉर्टेंट गैलेंट की समस्याएं रह सकती हैं, प्रोस्टेट गैलेंट की समस्याएं, यहाँ मूत्र जनित रोग हो सकते हैं, शुगर आदि समस्या में वृद्धि हो सकती है। तो थोड़ा सजग रहें, ध्यान रखें, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। और यहाँ शिक्षाएं आपकी अच्छी होगी और नौकरी में परिवर्तन रहेगा और पदोन्नति होते हुए दिख रहे हैं। तो सिंह राशि वाले यहाँ एजुकेशन अच्छी रहेगी, संगीत से, मॉडलिंग से, डायरेक्टर पद से और यही फिल्म इंडस्ट्री से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। और संतान सुख होगा, संतान यशस्वी बनेगी। और इसी दौरान यहाँ आपके प्रेम में विवाह बढ़ेगा आपका, और प्रेम में विवाह होता हुआ तो आपको लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण रहेंगी इसी दौरान, सुख साधन बढ़ेंगे इसी दौरान। यहाँ देख सकते हैं विवेक और ज्ञान और अध्यात्म की ओर थोड़ा रुझान रहेगा, लेकिन यह है कि भूमि, मकान, वाहन, सुख साधन बढ़ेंगे, पराक्रम और साहस भी बढ़ेगा इसी दौरान। यहाँ सिंह राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वाले देखते हैं। कन्या राशि वाला बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी स्थिति में भूमि, मकान, वाहन आदि आप खरीदते दिख रहे हैं। जो पुराने विवाद थे, जो झगड़े थे भूमि संबंधी, तो वह कार्य अब हल होंगे, प्रमोशन होगा, जॉब आपकी अच्छी रहेगी, इसी जॉब के दौरान ही पदोन्नति होनी है, वैभव सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगा। और यह देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। विदेश यात्राएं रहेंगी, दूरस्थ यात्राएं रहेंगी, उनसे लाभ मिलेगा। भाग्य की उन्नति, सफलताएं आगे की ओर, चरम सीमा की ओर, आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब तुला राशि वालों के लिए देखते हैं। तुला राशि वाले के पराक्रम और शौर्य अच्छा रहेगा, कोई ना कोई संगीत लिखेंगे, इन संगीत के बल पर ही आपके प्रेम विवाह का योग बनेगा, भाग्य चमकेगा, नए नए मित्र बनेंगे। स्त्री वर्ग के लिए तो आप खास तौर से उनकी ओर आकर्षित भी होंगे इसी दौरान। शिक्षाएं आपकी अच्छी रहेंगी और सुख साधन आपके बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं रहेंगी, दूरस्थ यात्राओं से आप संगीत के मामले में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वृश्चिक राशि वालों को देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों का प्राय थोड़ा देखा जाए तो शुगर आदि की समस्या बढ़ सकती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं बढ़ सकती हैं, वे खर्चे रहेंगे, लेकिन यहाँ यह है कि सुख साधन तो बढ़ेंगे और कोई ना कोई भूमि, वाहन आदि के मामले हल होंगे। और यहाँ जॉब आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में परिवर्तन रहेगा और इसी दौरान शिक्षाएं आपकी बेहतरीन रहेंगी और विवाह का योग बनेगा इसी दौरान। तो यह वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ देखते हैं धनु राशि वालों के लाभ होगा इसी दौरान, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम और सोर्स आपका अच्छा रहेगा, लाठी सट्टे जुए में सफलताएं प्राप्त होंगी, दूरस्थ यात्राएं रहेंगी, सुख साधन बढ़ेंगे आपके इसी दौरान, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेंगी, एजुकेशन के बल पर ही धन की स्थिति मजबूत बनती हुई दिख रही है और संतान सुख हो रहा है, संतान वैभव धनाढ्य परिपूर्ण रूप से सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो यहाँ विवाह का योग बनेगा, लव रोमांस में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। तो यह समय आपका उचित पूर्ण है। अब मकर राशि वालों के लिए देखते हैं। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति बनती हुई दिख रही है। सर्वप्रथम आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, चाहे संगीत में ही क्यों ना
चाहे मॉडलिंग में ही क्यों ना, चाहे फैशन में ही क्यों ना, चाहे गारमेंट संबंधी आपके व्यापार क्यों नहीं हो, तो यहाँ ऐसी स्थिति में लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं आपके घर में इनॉग्रेशन, पेंट आदि आपको होता दिख रहा है, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम। तो यह मकर राशि वालों के लिए समझ सकते हैं आपका भाग्य में उन्नति होनी है, और भाग्य में उन्नति के साथ आपका पदोन्नति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, वैभव, मकान, भूमि, वस्त्र, गोल्ड, ज्वेलरी से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन आपकी बेहतरीन रहेगी, यह एजुकेशन ही आपका भाग्य चमकाएगी। इसी एजुकेशन के बल पर ही आप कोई ना कोई एक मुकाम हासिल करेंगे। और यहाँ विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेंगी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतरीन रहेगी, दूरस्थ यात्राओं से लाभ मिलेगा, प्रमोशन होने के पूर्ण चांस बनते दिख रहे हैं। तो अब कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ यह समय आपका अच्छा है, यहाँ सुख साधन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भूमि जायदाद के मामले आपके हल होंगे, और जो विवाद थे, झगड़े थे पति और पत्नी के, वे अब हल होंगे, और हो सकता है आपका विवाह एक अच्छे परिवार में हो, और इसी दौरान हो सकता है आपके व्यापार ही क्यों ना बेहतरीन हो, और यह विवाह के दौरान ही आपका व्यापार और आगे की ओर बढ़ेगा। इसी दौरान प्रमोशन होने के पूर्ण चांस है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, और यहाँ कोई ना कोई जो विवाद थे, जो झगड़े थे, अब हल होंगे, और जो भाइयों में आपस में कलह थे वह समाप्त होगी, पति और पत्नी के प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, संतान सुख होगा। इसी दौरान यदि समझ सकते हैं तो अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। तो यहाँ आपकी विदेश यात्राएं रहेंगी, संगीत में आपका रुझान होगा, संगीत से ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रमोशन होना है, नौकरी में परिवर्तन होना है, और इसी दौरान भाग्य चमकेगा। इसी दौरान पिता और माता का सहयोग मिलेगा, पूर्ण सहयोग मिलेगा, और इसी दौरान आप कोई ना कोई व्यापार भी करेंगे, इन व्यापार से ही आपकी उन्नति होनी है, और यहाँ जॉब में प्रमोशन होना है। यह समय आपका उचित है, एजुकेशन बेहतरीन है, कला से आपके या आर्ट गैलरी से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यह शुक्रवार क्या करें, जो मीन राशि तक का यदि मेष से शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी हो जाए, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, और हो सके श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, और इसी वक्त रुद्राभिषेक यदि करते हैं गन्ने के रस से, वह भी श्री सूक्त के माध्यम के दौरान, तो आपको अच्छा सफलताएं प्राप्त होंगी। मैं अन्य वीडियो दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।